देखो स्टॉक मार्केट में 5000 स्टॉक्स हैं। उन 5000 स्टॉक्स में से हमें हर दिन ट्रेडिंग के लिए अगर स्टॉक सिलेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हो, आज मैं इस वीडियो में आपको एक जबरदस्त स्क्रीनर बताऊंगा, जिससे कि आप 5 मिनट में उन स्टॉक्स में से ये पता कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा स्टॉक अच्छा है और किस स्टॉक्स में अच्छा पैसा बन सकता है। क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हमें किसी भी स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए वॉल्यूम का पता होना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम है या नहीं है वो पता होना चाहिए, और उसी से रिलेटेड बहुत सारे चीजें होती है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। लेकिन आज जो मैं तरीका बताऊंगा उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपको जो स्क्रीनर है वो सब कुछ बता देगा। तो उसके बाद आपको सिर्फ स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए उसकी एनालिसिस करनी है। ये वीडियो इतना ज्यादा पावरफुल है कि गाइस आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बचने वाला है और पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा बनने वाली। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो स्क्रीनर का मिलने वाला है वो मिलने वाला है गाइस धन ऐप पे, क्योंकि इन्होंने जो स्क्रीनर बना रखा है उसकी मदद से आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए ट्रेडिंग के लिए। अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्क्रीनर के सॉफ्टवेयर हैं जो कि पेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे धन ऐप वाले के जिनका डीमैट अकाउंट है उनके लिए सारी चीजें फ्री है। तो आपका डीमैट अकाउंट है तो आप आराम से यूज कीजिए, नहीं है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है और इनका ब्रोकरेज भी बिल्कुल कम लगता है, आप वहां पे यूज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिंक है, अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम बात करें तो हमें करना क्या है। जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है आपको धन ऐप में आना है। धन ऐप वालों के देखो 3 प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी एक अलग से वेब बना रखा है। जो लोग ट्रेडिंग व्यू का यूज करना चाहते हैं स्पेशल डैशबोर्ड, तो उनके लिए धन विद ट्रेडिंग व्यू भी बना रखा है। और जो लोग धन का नॉर्मल ऐप यूज करना चाहते हैं स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो अभी जो हम यूज कर रहे हैं उस ऐप को आप कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ये धन ऐप की संपूर्ण जानकारी का वीडियो देख सकते हो, जिस वीडियो में आपको A to Z यहाँ पे गाइड मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी देखना है सर्च करके देख सकते हो। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो हमें धन ऐप में जो स्क्रीनर यूज करना है उसे कैसे यूज करना है। तो आपको होम पेज मिलेगा, होम पेज के पास आपको यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन लिख रखा है, तो आपको क्लिक करना है मार्केट पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने देखो यहाँ पे लाइव लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा जिसमें लाइव, ऑप्शंस, स्टॉक्स, फ्यूचर, कमोडिटी और ईटीएफ लिख रखा है। इन सभी की जानकारी आपको यहाँ पे और मिल जाती है। तो इनमें क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे ऑप्शंस में क्लिक करते हैं तो जो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है आज के दिन, ओपन इंटरेस्ट गेनर ज़्यादा है, लूजर ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन ट्रेडर्स जिनको ट्रेडिंग करनी है उनको ये पहचानना है कि भाई कहाँ पे ऑप्शन बाय करना चाहिए, कहाँ पे ऑप्शन सेल करना चाहिए और किस जगह पे ऑप्शन को खरीदने से बचना चाहिए। वो इस ऑप्शंस का फीचर का यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रीनर के लिए आपको लाइव पे ही रहना है। अब लाइव पे आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंडिंग ऑन धन, आज के दिन देखो सबसे ज्यादा जो सर्च किए जा रहे हैं उन स्टॉक्स का ये नाम आ रहा है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, टाटा स्टील, रेल विकास निगम। अगर हम बात करें आज के दिन कौन से स्टॉक्स को सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है, तो देखो भाई यहाँ पे मोस्ट अबाउट स्टॉक, यानी ये इस पे हम अगर क्लिक करेंगे तो हमें ये पता देगा। चलो इस पे हमने क्लिक किया, नालको, विसागर फाइनेंशियल सर्विस, रतन इंडिया पावर, वोडाफोन आइडिया, महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन आज के दिन मोस्ट बाउट स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर कहाँ पे मोस्ट सेलिंग स्टॉक्स हैं, तो आईडीबीआई बैंक, नालको इंडस्ट्रीज, एनएचपीसी, एक्साइड इंडस्ट्रीज के दिन आज के दिन सेलिंग थोड़ा बहुत होने की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार से आप मोस्ट डिलीवरी पोर्टफोलियो जो कि लोग यहाँ पे अपने पास रख रहे हैं, और ये बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे जो प्लेज करके रखे हुए हैं। देखो जेरोदा का लिक्विड कैश, इन्फीबीम, हाथवे केबल डिटेक्टर, ये बहुत सारी कंपनीज को लोग है ना खरीद रखे हैं, उसके बाद उसको प्लेज कर दिया है, बोले तो गिरवी रख के वापस पैसा उठा लिया है। तो इस प्रकार से जो एक तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिल ही जाएगी, यानी कि मार्केट का मूड पहचान सकते हो और कौन से स्टॉक्स में क्या चल रहा है एक्चुअल में, वो आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाता है। अब बात करें देखो स्कैनर की, जिसे कि हम स्क्रीनर की तरह यूज करेंगे। तो देखो स्कैनर क्या है, स्कैनर ये है उन स्टॉक्स को फिल्टर करके बताता है जिनमें की वॉल्यूम है और उन स्टॉक्स में मोमेंटम है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ट्रेंडिंग ऑन धन के पास मार्केट स्कैनर लिख रखा है, मार्केट स्कैनर लिख रखा है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है भैया। ओके, अब देखो हमें मार्केट स्कैनर ये लिखा हुआ है यहाँ पे लाइव आ रहे हैं।
अब हमें अपना स्क्रीनर तैयार करना है कि भाई हमें कौन से स्टॉक्स चाहिए ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए चाहिए या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए चाहिए, निफ्टी विफ्टी के लिए चाहिए। ये देखो सिंजीन का आ भी चुका है, ठीक है, ये टाइम भी आ जाता है। तो जब मर्जी होना तब आप इसको स्कैन करो, उसी टाइम आपको बहुत सारे स्टॉक्स बता देगा। तो पहले अपने लिए क्या है, हम इस जो स्कैनर है इसको क्रिएट कर देते हैं, यानी कि इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। आप चाहो आपके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। हमें F&O पे क्लिक करना है। जैसे ही हम F&O पे क्लिक करेंगे, अब आपको ये देखना है कि भाई क्या आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहते हो या उन स्टॉक्स को पहचानना चाहते हो जिसमें आज मोमेंटम है। उसके बाद निफ्टी 100 के स्टॉक्स अगर आप देखना चाहते हो तो निफ्टी 100 पे क्लिक करोगे तो वो स्टॉक्स आपके सामने आएंगे जो आप यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करोगे। अभी जो यहाँ पे आ रहा है वो क्राइटेरिया सारे सेटअप हैं ऑटोमेटिक, तो हम अपने अकॉर्डिंग किसी स्टॉक्स को चाहते हैं वो हम सेट करके देखने वाले हैं, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 तक, ठीक है। अगर आप निफ्टी 500 पे क्लिक करते हो तो निफ्टी के 500 स्टॉक्स होंगे, उन स्टॉक्स में से वो स्टॉक्स आपके सामने निकल के आएंगे जिसमें आपके अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया सेट होगा। जैसे कि ये तो हमें सिलेक्ट कर लेना है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हमने ये चीज देख ली है कि भाई निफ्टी 50 में से मेरे को स्टॉक्स चाहिए। अब हमें कौन कौन से चाहिए, क्या रीजन होना चाहिए, वो सिलेक्ट करते हैं। हमें देखो यहाँ पे सेटिंग जैसा आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपको ये देखना है कि वो स्टॉक्स चाहिए जिसमें आपको तेजी है या फिर वो स्टॉक्स चाहिए जिसमें आपको गिरावट है। यानी कि आज के दिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या स्विंग ट्रेड जो भी करना चाहते हो, तो स्विंग ट्रेड के लिए तो आपको बुलिश सिग्नल लेने होंगे। अगर आपको बीरिश ट्रेड करनी है तो आप बीरिश सिग्नल्स अपना क्रिएट करोगे, बुलिश के लिए बुलिश सिग्नल क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप सभी पे क्लिक कर दोगे तो ये मिक्स आपको बताएगा। तो इसमें बुलिश सिग्नल की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हमें कोई ट्रेड मान लो कि हमें लेनी है आज के दिन तेजी के अंदर, हम ये चाहते हैं कि यार आज के दिन मैं किसी ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करूं जिसमें कि अच्छी तेजी हो और उसमें मैं बढ़िया पैसा बना सकूं। इसके लिए आपको बुलिश सिग्नल का यूज करना होगा। अब इस सिग्नल में आपका किसी भी ट्रेड के पीछे लॉजिक होता है। लॉजिक क्या क्या हो सकता है कि भाई आज के दिन किसी स्टॉक्स ने अपना डे को हाई ब्रेक किया है, तो यानी कि पिछले दिन से आज के दिन अपना डे हाई ब्रेक करता है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक्स में थोड़ा दम है, ठीक है। यानी और बहुत बार ऐसा होता है कि डे हाई भी फेल हो जाता है, तो हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल ले सकते हैं कि पूरे हफ्ते की अपना ब्रेकआउट दिया है किसी कैंडल ने, किसी हफ्ते में पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड तोड़ा है, मंथली हाई, 52 वीक हाई, यानी एक साल से कौन से स्टॉक्स ऐसा है जो अपनी अच्छी तेजी में चल रहा है, किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना, किसी रेजिस्टेंस दूसरा ब्रेकआउट हुआ, या फिर कोई स्टॉक ऐसा है जो अपर सर्किट लेवल को तोड़ा है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे सिग्नल्स हैं, बीरिश के अंदर भी हैं कि कोई अगर स्टॉक सपोर्ट तोड़ता है तो आप उससे सिलेक्ट करना चाहते हो, लोअर सर्किट ब्रेक करता है यानी कि किसी स्टॉक में स्ट्रॉन्ग गिरावट है तो आप लोअर सर्किट ब्रेक का सिलेक्शन कर सकते हो। अदर सिग्नल कौन कौन से हैं, पोटेंशियल वॉल्यूम, यानी किसी स्टॉक्स में थोड़ी सी अच्छी खासी वॉल्यूम है जहां से वो स्टॉक्स मोमेंटम कर सकता है। ये चीज धीरे धीरे हमें देखने को मिलती है। अचानक किसी स्टॉक्स आप देखोगे वो धीरे धीरे बाइंग चलती है और फिर बड़ा सा मोमेंटम दे देता है। अनयूजुअल वॉल्यूम, यानी बहुत सारे स्टॉक्स में क्या है कि जो खरीदारी होती है ना वो इतनी एक्यूरेट तरीके से नहीं होती, बट मोमेंटम थोड़ा बहुत उनमें मिलता है तो हम वहां पे भी ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद देखो जो मूविंग एवरेज है कि भाई 9 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो ये देखो इंडिकेटर वाले आ चुकी है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज। तो जो टॉप ट्रेंडिंग यहाँ पे हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं मूविंग एवरेज का, यानी कि मान लो एक मूविंग एवरेज को ऊपर गया, एक को यहाँ पे ब्रेक किया है, तो इस प्रकार से ये जो मूविंग एवरेज रहते हैं ये सिग्नल देते हैं कि इस स्टॉक्स को आप यहाँ पे बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। अब देखो इस स्क्रीनर के बाद आपको और भी नीचे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपना स्क्रीनर क्रिएट कर सकते हो। ये अभी नई चीजें ऐड हुई है इसके अंदर। तो किसी स्टॉक्स को जो अपने 52 हफ्ते से 1% दूर है तो ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो एक चुंबक की तरह काम करेगा और वहां पे हाई पे जा सकता है। 2.5%, 5%, 7.5% या 10%, बहुत सारे स्टॉक है जो कि अपने लोवेस्ट स्तर पे चल रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो स्टॉक्स गिरने के बाद रिकवरी करते हैं या फिर अपनी तेजी के बाद 5% गिरे हैं, इसका मतलब फर्स्ट सेल ऑफ आया है ना। तो जहाँ पे सेलिंग होने की पॉसिबिलिटीज हो, जहाँ पे बाइंग होने की पॉसिबिलिटीज हो, वो भी आप इस स्क्रीनर से क्रिएट कर सकते हो। अब हम कौन सा स्क्रीनर क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे
बुलिश स्क्रीनर क्रिएट करके। बुलिश के अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या है देखो, एक तो है कि जो स्टॉक्स अपने 1 साल के हाई पे चल रहे हैं, यानी कि 52 वीक हाई पे। दूसरा है कि भाई कोई स्टॉक है जो कि थोड़ा सा दूर है, अगर वो चाहिए तो आप यहाँ पे सेकंड जो स्क्रीनर के हैं वो क्रिएट करोगे। तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डे हाई को रहने देंगे, वीकली हाई मंथली हाई हटा देते हैं, और किसी स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस 1 को ब्रेकआउट किया है वो भी हम देखेंगे, और अपर सर्किट वाले। तो हमने यहाँ पे बेसिकली ये जो बीरी सिग्नल वाले हैं इनको अभी मैं बंद कर देता हूँ, पोटेंशियल वॉल्यूम का रख लेते हैं जिसमें कि थोड़ी बहुत वॉल्यूम है। तो हमने यहाँ पे देखो क्या क्राइटेरिया देखा है, अगर आज के दिन किसी स्टॉक्स ने अपना डे हाई ब्रेक किया है उसे हम देखने वाले हैं, उसके बाद वीकली हाई, और ये इन 5 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमें वो स्टॉक्स ढूंढ के देने वाला है। चलिए हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। जैसे हम सेव करते हैं, और अब हम थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनर पे वापस जाएंगे, लाइव, ओके, मार्केट लाइव है, वेटिंग कीजिए, हम आपको स्कैन करके बताने वाले हैं रियल टाइम में। अब देखते हैं कौन कौन से आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहले आया है SBI लाइफ इंश्योरेंस। ओके भाई, ये सारे स्क्रीनर में मैच हो रहा है। SBI लाइफ इंश्योरेंस के अंदर वॉल्यूम भी अच्छी है, ब्रेकआउट भी हुआ है अपने ऑल टाइम हाई के पास, डे हाई को भी इसने ब्रेक किया है। तो देखो अगर हम SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 1445-46 रुपए के आसपास चल रहा है, 2.5% की आज के दिन इसमें तेजी है। अब हम यहाँ पे देखो पहले इस स्टॉक्स को, ये तो है कि इसने बता दिया हमें कि भाई इस स्टॉक्स में मोमेंटम है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का लोगो दिखेगा, इस लोगो पे क्लिक करना है जिससे कि हमारे सामने एक अच्छा सा चार्ट ओपन हो जाएगा। उस चार्ट के अंदर हम एक्चुअल में हमारी ट्रेड की रणनीति बनाने वाले हैं। जैसे कि अगर हमें किसी स्टॉक्स में जो भी ट्रेड करनी होती है तो हमें कोई अपना सेटअप देखना होता है, या फिर उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट है वो करना होता है, तो वो सारी चीज़ें अब बताता हूँ। पहले हमने क्या किया, स्टॉक सिलेक्शन किया, अपना एक स्क्रीनर सेट किया कि भाई मेरे को तेजी के अंदर ट्रेड करनी है, तेजी के अंदर ट्रेड करने के लिए मेरे को स्टॉक्स में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उन सभी में से जिन स्टॉक्स ने आज के दिन ये मोमेंटम होना पॉसिबली था वो स्टॉक हमें बताया है। अब देखो अभी के टाइम पे यहाँ पे हम डे टाइम फ्रेम लेते हैं, और ये देखो आज के दिन जो ये स्टॉक है इसने क्या है कि अपना जो डे हाई है वो ब्रेक किया है। डे हाई को ब्रेक करने के बाद इस स्टॉक्स में अब हमें कोई ट्रेड लेनी चाहिए, क्या प्रॉफिट हो सकता है नहीं हो सकता है वो देखेंगे। देखो ऐसा नहीं किसी स्क्रीनर में आपको कोई बता दिया है तो आप डायरेक्ट खरीद सकते हो, आपको खुद से एनालिसिस करनी होती है। स्क्रीनर सिर्फ आपको मोमेंटम बताता है। ठीक है, अब देखो हमारे सामने ये जो पूरा चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में अगर हम एक चीज नोटिस करते हैं तो ये जो लेवल है ना, ये पूरा ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल है मार्केट, थोड़ा सा दूर है रेजिस्टेंस है, ये है सपोर्ट। तो है कि हम जोन क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम रेक्टेंगल का टूल लेंगे, क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू का अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बना रखा है, और ये चार्ट कैसे सेटअप करते हैं, कैसे चार्ट सेटिंग करते हैं, और कैसे टूल्स यूज़ करते हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बाय द वे अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और जो ट्रेडिंग व्यू के पेड फीचर्स है वो आप डन ऐप में फ्री में यूज़ कर सकते हो। स्क्रीनर भी फ्री में है, वो भी आपको पेड फीचर्स सारे फ्री में मिलने वाले हैं। देखो अब हम चलेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे, तो 1 घंटे की मैं लगा के देख लेता हूँ। वाह भाई साहब, तो ये क्या मोमेंटम दिया है आज इसके दिन, और ये है कुल मिला के 2.5% की तेजी। ओके, अब देखो हमारी इस एनालिसिस में, इस ट्रेड में हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो हम डिटेल से एनालिसिस करते जाएंगे, जिससे कि हम क्लियर हो जाएंगे। ओके, अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मार्केट है यहाँ पे गिरा था, और उसके बाद यहाँ पे भी आके गिरा है। तो अगर हम किन्हीं 2 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो उससे हम क्रिएट कर सकते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बेसिकली एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से मार्केट में हमें बताता है कि देखो बार बार यहाँ से गिरावट हुई है, और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तो भाई साहब जबरदस्त तेजी आ सकती है। लेकिन ये नहीं करता है तो यहाँ से वापस भी वीकनेस आ सकती है। तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना होगा। इस ट्रेड को लेने से आपको यहाँ पे पहले 2 पॉइंट कनेक्ट करने हैं। ओके, जैसे कि पहले मैंने ये पॉइंट कनेक्ट किया था, आपको मैं वापस बना देता हूँ ना। मैंने ट्रेंड लाइन का टूल लिया, क्योंकि मैंने शॉर्टकट कीज में ऐड कर रखे हैं यहाँ पे। इस टूल को लेने के बाद मैंने एक पॉइंट ये लगाया, ओके, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये। अब ये दोनों पॉइंट लगाने के बाद मेरे को क्या करना है, लंबा कर देना है इस ट्रेंड लाइन को।
तो भाई मैं इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई ये जो मैंने ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, पहला सिग्नल हमें डे हाई को ब्रेक करने का मिला था। दूसरी चीज़ है यहाँ पे देखो मार्केट में मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हो चुका है, और अभी जिस लेवल से ये मार्केट निकल रहा है वो एक ब्रेकआउट एरिया है ना। यानी कि हाल ही में इसी कैंडल पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ी और छोटी टाइम फ्रेम पे। अगर हम बात करें ये ट्रेंड लाइन है, इसने ब्रेक दिया है, तो इसके जो टारगेट का है वो 1470 रुपये तक जा सकता है, अगर ये ब्रेकआउट सही है और असली है तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे और हम देखेंगे क्या वाकई ये ब्रेकआउट एक्चुअल में सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई साहब, ब्रेक होने के बाद हमें यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेनी है तो उस ट्रेड के पीछे हम क्या कर सकते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें देखना होगा, क्योंकि गारंटी नहीं है ना कि इस ट्रेड की 100% ये सक्सेस हो या सही निकले, ठीक है। यानी कि आप स्टॉक मार्केट में कोई भी काम करते हो तो उसकी 100% गारंटी नहीं होती है। हमने स्टॉक देख लिया और इस स्टॉक्स में हमें ये पता चला है कि देखो मोमेंटम है ना, और एक ये हमारे सामने अभी ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है ये ब्रेकआउट फेल होके यहाँ से गिर भी जाए, ठीक है। पर हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए हमें ये देखना होगा कि अगर इस जगह हम कोई भी ट्रेड लें तो हमारा स्टॉप लॉस हो, यानी कि हमारा जो लॉस हो वो छोटा हो और जो रिस्क टारगेट हो वो बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर हम मान लो 1000 रुपये की रिस्क लेते हैं तो उसके बदले में 2000 का कम से कम हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब टारगेट के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो हम यहाँ पे एक छोटे से टाइम फ्रेम पे अभी आए हैं, तो यहाँ पे तो एक ब्रेकआउट दिख रहा है और हो सकता है ये वापस आएगा इस लेवल पे। देखो एक बार तो ये वापस आएगा, हो सकता है वो रिटेस्ट करे या फिर फेल हो जाए, दोनों कंडीशंस में। अगर इस जगह हमें बाइंग करनी है तो हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ मिल सकता है, जो ये लास्ट स्विंग है, यानी कि यहाँ पे इसने तेजी दिखाई, फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ से बाइंग के लिए निकला है, ये समझ रहे हो आप। तो ये अपना एक स्टॉप लॉस का पॉइंट है। स्टॉप लॉस आप हर कहीं नहीं लगा सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए कौन से लेवल पे आपका स्टॉप लॉस आएगा जिससे कि थोड़े कम स्टॉप लॉस हिट हो। अगर आपको और देखना है तो कहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे अगर हम एक जोन क्रिएट कर देते हैं तो ये ब्रेकआउट जोन है। इस ब्रेकआउट जोन पे जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है उसकी इस कैंडल में भी हम चाहें तो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जितना स्टॉप लॉस पास में होगा, हिट होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं और उसमें आपको जल्दी निकाल देगा बाहर। और अगर आप एक व्यवस्थित स्टॉप लॉस रखते हो तो उसके हिट होने के चांस कम होंगे और आपको प्रॉफिट होने के चांस अच्छे हो सकते हैं। तो जब अलग अलग स्टॉक्स के अकॉर्डिंग है, अब देखो हमें जो रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट करना है, यानी कि हमने पहले ये चीज़ पता की कि यहाँ पे स्टॉप लॉस आ सकता है, हमें ये टारगेट का पता करना है। तो टारगेट के लिए क्या करेंगे हम, टारगेट के लिए हमने यहाँ पे देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी कि भाई यहाँ पे ये जो लेवल्स है ना, ये मार्केट के हैं रेजिस्टेंस, और ये जब भी रेजिस्टेंस टूटता है जिन लोगों ने सेलिंग की है ना उनके स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होंगे और मार्केट यहाँ से मोमेंटम करेगा। तो जिस जगह से मार्केट में ये ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट हुई है, कहाँ से बनना स्टार्ट हुई, यहाँ से, वहाँ लेवल तक टारगेट मिल सकता है। आप यहाँ पे दो तरीके से टारगेट फर्स्ट रख सकते हो और टारगेट टू यानी सेकंड टारगेट भी रख सकते हो। तो चलिए ये चीज़ हमने देख ली कि भाई 1470 का हमारा टारगेट हो सकता है और स्टॉप लॉस भी हमने देख लिया है, छोटी टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस दिखा है हमें। तो अब इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ और देखनी है हमें, रिस्क रिवार्ड के लिए एक टूल बताता हूँ आपको, जो कि यहाँ पे जाओगे आप और इन टूल्स में आपको मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट का लॉन्ग पोजीशन। अगर हमारी ट्रेड बाइंग की तरफ है तो हम लॉन्ग पोजीशन का यूज़ करेंगे, सेलिंग की तरफ है तो हम शॉर्ट पोजीशन का यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन का टूल लेता हूँ और थोड़ा सा 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, और भी छोटी चाहिए तो कर सकते हैं। ओके, ये देखो एक रेड कैंडल बनी है। स्टॉप लॉस अगर मैंने आपको जो स्विंग बताया था, कौन सा स्विंग था कि भाई मार्केट ने यहाँ पे तेजी दिखाई और इस जगह ये वापस आया, रिवर्स किया, है ना, तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो भाई 1432 रुपये का अपना है यहाँ पे स्टॉप लॉस। और टारगेट की अगर हम बात करें तो हमने क्या डिसाइड किया था, 1470 रुपये। हम इसको बढ़ा लेंगे 1470 रुपये। ओके, अगर हम इस ट्रेड में देखें और इस पर क्लिक करें तो हमारे सामने क्या चीज़ देखने को मिल रही है, ये देखो ये लिख रखा है रिस्क रिवार्ड रेशियो। समझे हो आप, ये जो रिस्क रिवार्ड रेशियो लिख रखा है ना,
इस टूल को आप देखना अच्छे से। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दिया, अब मैं आपको जूम करके बताता हूँ। देखो, ये जो रिस्क रिवार्ड रेशियो का टूल है, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो 1.72 लिख रहा है, यानी कि अगर हमें इस ट्रेड में 1000 का लॉस होता है तो 1700 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये अच्छा है रिस्क रिवार्ड रेशियो। स्टॉप लॉस हमने जहाँ पे ले रखा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा करें या टारगेट को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, या फिर आप देख लो दोनों तरफ से जहाँ पे मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटीज है। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि स्टॉक्स एक बार 1470 पे आने के बाद पुल बैक जरूर करेगा, है ना। तो अगर आप में सहन क्षमता है तो आप अपना टारगेट एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर आपको अगर दोनों तरफ से मैनेज करना है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस को आपको एडजस्ट करना हो सकता है। तो स्टॉप लॉस को भी आप थोड़ा कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। अब स्टॉप लॉस यहाँ पे हम कम करें, वो सही होगा या नहीं होगा वो चीज़ देखना जरूरी है। देखो ये स्विंग है और कुछ भी हो जाए, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे कम नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस कम करेंगे तो यहाँ से हिट हो जाएगा और फिर हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस है हमारा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, टारगेट को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 1 रेशियो अगर 2 रखना है तो, बाकी तो देखो 1000 की रिस्क ले रहे हैं, 1500-1700 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा सा, 1.2 तक ले चलते हैं। चलो 1.2 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अगर अब आप रिस्क रिवार्ड पे देखो तो 2 लिख रखा है। अब हमारी जितनी रिस्क है उसके अगेंस्ट हमें डबल प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो, जो कि आपको किसी भी ट्रेड में ये परफेक्ट एनालिसिस करके बता देगा कि आपका कहाँ पे टारगेट है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है और क्या आपको सही में करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब आप किस चीज के लिए तैयार हो। अब आप तैयार हो कोई भी, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेनी है, इस ट्रेड में आप चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पे आपको बाई का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको आपकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ऐड कर देनी है। आप जितने भी खरीदना चाहो, मान लो 1000-100 स्टॉक्स आपको खरीदने हैं तो आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। लिमिट प्राइस, ट्रिगर प्राइस या फिर ब्रैकेट ऑर्डर से आप यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। यानी कि हमने जो, मान लो यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आपको जो भी क्वांटिटी ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हो। मान लो ये क्वांटिटी ऐड कर ली है। अब हमने जो टारगेट देखा है वो क्या है, 1476, या टारगेट कहाँ पे हमारा, ये रहा 1476 का। तो मैं ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर क्या करेंगे, हम 1476 लिख देंगे। 1476 हमने यहाँ पे लिख दिया है। एक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अब स्टॉप लॉस कितना है अपना ये बताओ। स्टॉप लॉस हमने कितना देखा था यहाँ पे, स्टॉप लॉस देखा था हमने इस जगह पे 1431 रुपये का। तो इस ट्रेड में हम अपना 1431 रुपये का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। 1432 स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी, हाँ तो इसके आप अकॉर्डिंग देख सकते हो। ट्रिगर प्राइस ग्रेटर देन ऊपर नीचे होना चाहिए, वो आप यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस कम करके आप लगा सकते हो। या फिर आप ब्रैकेट ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने ऐसे ही वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है धन ऐप में, कैसे आप ब्रैकेट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, आपका काम हो चुका है ट्रेड का, यहाँ पे एनालिसिस सब कुछ हो चुकी है। अब आपको ट्रेड लेनी है वो आप समझ चुके हो क्या करना है आप आगे। दूसरी चीज़ है, इस स्क्रीनर से हमने कितने कम टाइम में किसी भी स्टॉक को पता कर लिया है। देखो, हमें जो एनालिसिस करनी होती है वो तो कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने एक पूरा तरीका बताया ताकि आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो एक अच्छी तरीके से समझ सको। मैं यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनर बता देता, ट्रेड की एनालिसिस करना नहीं बताता, क्या ट्रेड लेनी चाहिए क्या करना चाहिए वो नहीं बताता तो क्या मतलब था। मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके बताया यहाँ पे, ठीक है। और ये से आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ, देखो उस स्क्रीन पे चलते हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी SBI लाइफ इंश्योरेंस, LIC, डिवाइस लेबोरेटरी, इसने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स बताए हैं जो कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इनमें स्टॉक्स में आज के दिन अच्छी तेजी है ना। तो चांसेस क्या है कि आज देखो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, LIC लाइफ इंश्योरेंस और डिवाइस लेबोरेटरीज हैं, चलो SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इससे हमें एक अंदाजा लगता है कि भाई आज के दिन लाइफ इंश्योरेंस के जो स्टॉक्स है उनमें तेजी है, हम उनमें से ट्रेड ले सकते हैं। ओके, दिस इज। अब यहाँ पे इस स्क्रीनर में आप बुलिश को हटा के अगर कोई बीरिश स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जो बीरिश सिग्नल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता हूँ। इन सभी की जानकारी मैंने आपको बता रखी है। अब हम वीडियो को जल्दी से क्लोज करेंगे
तो बस ये आप देख लो, आपको ये करना है काम। और होम पे गए, मार्केट, और ये अपना स्कैनर। तो ये क्या बता रहा है अभी, वो फॉरेज के बारे में आज के दिन गिरावट है, वो भी 2.5% के आसपास। नेस्ले के अंदर गिरावट चल रही है। ओके, चलो 2 स्टॉक्स बताए। अब इस 2 में से आपको जो भी स्टॉक्स लगे उसके जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट एनालिसिस करो और करो ट्रेड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो टाइम बचता है ना, कि आज के दिन यार कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, रास्ता आपके सामने है। वीडियो को देख लिया आपने, सब कुछ समझ लिया हो। वीडियो में इतनी जो मेहनत करते हैं ना, उसके लिए एक लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और डीमेट अकाउंट अगर ओपन करना ही है तो धन ऐप का करो, ताकि इसमें स्क्रीनर भी फ्री मिलता है। डीमेट अकाउंट में जो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं वो फ्री में मिलती हैं, और धन ट्रेडिंग व्यू का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो भी फ्री में। ठीक है, तो मार्केट में सबसे ज़बरदस्त है, उसे ही सिलेक्ट करो। और मेरा लिंक दे रखा है नीचे, वहां से अगर आप ओपन करते हो तो कंपनी द्वारा हमें बेनिफिट दिया जाता है, तो आपका एक सपोर्ट भी बन जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।